नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं खरपतवारों के ऊपर नियंत्रण कैसे करें। तो देखिए, जो किसान सही समय के अंदर खरपतवारों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं वो यहाँ पर 30 से 50% उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेते हैं। वहीं जो किसान सही समय के अंदर खरपतवारों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते वो यहाँ पर उत्पादन क्षमता को 30 से 50% कम कर देते हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर आपकी खेती में खरपतवार है, चाहे आपने कोई फसल यहाँ पर लगाई हुई है, उसके अंदर अगर खरपतवार उग आए हैं या फिर घास है तो आपकी खेती में उत्पादन क्षमता जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हम जो भी खाद लगाएं या फिर दवाइयाँ डालें या फिर जैम डालें तो उसका जो सारा असर होता है वो खरपतवार यहाँ पर ले जाते हैं। जो हमारी फसल होती है उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। साथ में अगर आपकी खेती के अंदर खरपतवार उग आते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो खरपतवारों की वजह से हमारी फसलों के अंदर आ जाती हैं और वो खेती जाने का नाम ही नहीं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इन ज़िद्दी खरपतवारों को नष्ट करने का एक ऐसा तरीका जिसको आप अगर अपनी खेती के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको इन खरपतवारों से छुट्टी आसानी के साथ मिल जाएगी और आप अपनी खेती के अंदर उत्पादन क्षमता को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे यहाँ पर जो घात आती है, सबसे ख़तरनाक खरपतवार जो होता है वो होता है आपका नागर मोथा। देखिए, नागर मोथा की तुलना यहाँ पर खेती का कैंसर से की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक आदमी को जिस तरीके कैंसर हो जाता है तो वो कैंसर जो है एक स्थान से पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी खेती में यहाँ पर मोथा हो जाता है तो मात्र एक मोथे के पौधे से पूरी खेत के अंदर 1 से 2 साल के अंदर मोथा यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक और ज़िद्दी खरपतवार होता है। ये क्या करता है, ज़मीन के अंदर तक फैला होता है और इसकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं और इसके एक पौधे से 10-10, 20-20 कल्ले यहाँ पर निकल आते हैं। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो है 1 से 2 साल के अंदर ही हमारे पूरे खेत के अंदर फैल जाता है और इसकी बढ़वार जो है इतनी फास्ट होती है कि अगर आप इसको आज नराई करेंगे खेत के अंदर तो कल और परसों ये आपके खेत के अंदर दिखाई देने लगेगा। तो देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक खरपतवार होता है और सही समय पर सही तरीके से इसके अंदर नियंत्रण नहीं किया जाता तो इसकी वजह से अगर आपकी खेती के अंदर नागर मोथा है तो भैया आप किसी फसल को इसके अंदर नहीं कर सकते। क्योंकि इसकी बढ़वार इतनी फास्ट होती है कि भैया कोई भी खेती या फसल इसमें नहीं हो पाती। तो नंबर 2 पे किसान भाइयों हमने जो खरपतवार सिलेक्ट की है वो है आपकी गायर घास। देखिए, गायर घास भी एक बहुत ही ख़तरनाक घास है जो कि आजकल हमारे खेतों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होने लगी है। पहले क्या होता था कि जो गायर घास होती है वो आपको सड़क के किनारे या पुराने खंडर या बंजर ज़मीन होती है वहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन आज के समय में मैंने देखा बहुत अधिक खेतों में ये होने लगी है और ये इतनी ख़तरनाक घास होती है कि इसको अगर आदमी छू लेता है या फिर मनुष्य इसके संपर्क में आ जाता है तो इससे अस्थमा या फिर आपको ऐसी एलर्जी हो जाती है जो कि कह सकते हैं कि दवाइयाँ खाने पर भी ख़त्म यहाँ पर नहीं होती। नंबर 3 पे किसान भाइयों मैंने देखा बहुत सारे खेतों के अंदर अभी यहाँ पर दूब होने लगी है। तो दूब भी एक ऐसा ज़िद्दी खरपतवार होता है जो कि बहुत अधिक संख्या में हमारे खेतों में फैल जाता है। इसके अंदर गांठें बनने लगती हैं और वो गांठें जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर एक छत्ता बना लेती हैं और छत्ता बनने के साथ साथ क्या होता है, ये पूरी खेती के अंदर फैल जाता है और जो फसल होती है उसको एक तरीके से जकड़ लेता है। तो अगर आपके खेत में अगर दूब हो जाती है तो आपके खेत में कोई फसल यहाँ पर नहीं हो सकती है। नंबर 4 पे किसान भाइयों हमने देखा है बहुत सारे किसानों के खेतों में क्या होती है, भांग हो जाती है। और भांग जो है एक ऐसा खरपतवार है जो कि बहुत बड़े पौधे का रूप ले लेती है। अगर आपकी खेती में आपके फसल में खरपतवार यानी भांग हो गया है तो होता क्या है, मैंने देखा कि बहुत बड़े पौधे का रूप ले लेती है जिसकी वजह से होता क्या है, जो हम लागत या खाद या पानी जो भी देते हैं उसका सारा असर जो होता है ये अपने अंदर खींच लेती है और हमारी फसल को यहाँ पर होने नहीं देती है। नंबर 5 पे किसान भाइयों एक बहुत ही ज़िद्दी खरपतवार होता है जिसका नाम है गैरचट। देखिए, कुछ घासों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर मैं अपने यहाँ पर इसकी बात करूँ तो हमारे यहाँ पर इसको गैरचट कहा जाता है। ये भी बहुत ही ख़तरनाक और ज़िद्दी खरपतवार होता है। ये क्या करता है, एक तरीके से खेती के अंदर जकड़ लेता है और छत्ता बना लेता है जिसकी वजह से अगर आपकी खेती में गैरचट हो गया तो भैया उस खेत में आपकी कोई फसल यहाँ पर नहीं हो सकती। क्योंकि ये खरपतवार जो है बहुत ही ज़िद्दी और ख़तरनाक होता है, आसानी से जाता भी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ये जो 5 ज़िद्दी खरपतवार होते हैं हमको इन किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, समूचे नष्ट कर सकते हैं और वो कौन सी दवाई है जिसका प्रयोग करके हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, मैं 2 तरीके बताऊंगा इन्हें ख़त्म करने के। एक तो है आपका फ्री का तरीका जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है और दूसरा तरीका जो है उसमें आपको दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो देखिए पहला तरीका क्या है कि आपको गेहूँ कटाई के बाद, जैसे गेहूँ कटाई के बाद मई जून का महीना आता है, तो उस समय क्या करना है, आपको अपनी ज़मीन को कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से गहरी तरीके से जुताई करानी है। जुताई कराने के बाद आपको खुली छोड़ देनी है। तो उस समय होता क्या है कि गर्म हवा, लू चलती हैं। लू चलने में से होता क्या है कि जो हमारे खरपतवार होते हैं, घास होते हैं, इनके बीज ऊपर आ जाते हैं और गर्मी में सूख कर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए उस समय आपको करना क्या है, आपको 1 महीने के अंदर 2 पट्टे लगाने हैं, ताकि जो पहले घास ऊपर आई है वो सूख जाए। उसके बाद 1 पट्टा फिर लगा देना है, ताकि जो नीचे घास रह गई है वो खराब ऊपर आ जाए उसका बीज, और वो यहाँ पर सूख जाए। लेकिन आज की डेट में आपको बता दूं, जो सब्ज़ी करने वाले किसान हैं उनके पास इतना समय नहीं है, वो 1 से 2 महीने ज़मीन को खाली छोड़ें। इसलिए आपको क्या करना, आपको यहाँ पर दवाई का इस्तेमाल करना है। देखिए आपको दवाई का इस्तेमाल भी कब करना है, यही मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे किसान भाई सर्दी के मौसम में दवाई का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे किसान भाई गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सर्दी और गर्मी ये दोनों ऐसे महीने होते हैं, इस समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं दवाई का, तो दवाई रिजल्ट नहीं लेती। क्योंकि देखिए अगर आप खरपतवारों को नष्ट करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया महीना होता है आपका जुलाई अगस्त, क्योंकि बरसात रहती है और बरसात के मौसम में खरपतवार सारे के सारे जमाते हैं और ये इस तरह आसानी से दवाई से ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं अपने खेत में ही बैठा हूँ, बरसात का मौसम चल रहा है, तो मैंने क्या करा, अभी ज़मीन को एक तरीके जुतवा कर डाल दिया है और सारे के सारे खरपतवार जो है यहाँ पर निकलना शुरू हो गए हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ज़्यादा किसान भाई आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे खेत में नागर, मोथा और जो भी तरह तरह के घास थे वो यहाँ पर उग आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रॉपर एक दवाई का छिड़काव करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो दवाई है कौन सी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक्सेल का जो मैराकत्तर आता था, उस कंपनी को आप सुमर-टुमर ने खरीद लिया है, तो वो आपको मैराकत्तर लेना है, जो कि 100 ग्राम का एक पत्ता आता है। 100 ग्राम का एक पत्ता लेना है आपको 10 से 15 लीटर पानी के अंदर। तो देखिए बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने मैराकत्तर बहुत लगाया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो गलती क्या कर देते हैं, वो खाली मैराकत्तर लगाते हैं, सही डोज नहीं देते और साथ में क्या मिलाना है इस चीज़ का भी वो ध्यान नहीं देते। तो हमें जो है एक्सेल का मैराकत्तर लेना है, जो कि 100 ग्राम का एक पैकेट आता है, वो हमें 10 से 15 लीटर पानी के अंदर घोल लेना है। साथ में हमें जो साधारण नमक आता है, जो कि हमें जनरल स्टोर में मिलता है, वो यहाँ पर एक पैकेट एक टंकी के अंदर डालना है। आप भैया आप कहोगे कि नमक का यूज़ हमें क्यों करना है, लेकिन नमक का यूज़ हमें इसलिए करना, नमक जो होता है मैराकत्तर के साथ मिलने के बाद मोथा जो होता है या जितने भी जिद्दी खरपतवार होते हैं, इनकी जड़ तक जाता है और इनका जो बीज होता है या फिर जो नस्ते होते हैं, जो इनके बीज बनते हैं जिससे कि ये कल्याते हैं, पौधे एक पौधे 10-10 कल्ले बन जाते हैं, उसको समूचे नष्ट करने का काम भी ये करता है। तो इसलिए अगर आप भैया मैराकत्तर के अंदर नमक का इस्तेमाल करते हैं, एक टंकी के अंदर 1 किलो का एक पाउच, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा और 1 साल के अंदर अंदर आप इस घासों से छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन शर्त आपको ये है, अगर आपका दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐसे जिद्दी खरपतवार मतलब दवाई होती है, ये ऐसी एक दवाई होती है जिसको आपको खाली खेत में ही लगाना, आपको सब्जी भर की फसल के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपको घास के साथ साथ आपकी जो फसल खड़ी हुई है उसको भी ख़त्म करने की क्षमता रखती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इस दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको खाली खेत के अंदर ही लगाना है। आपको क्या करना है, पहले जुताई करके ज़मीन को छोड़ देना है, जैसे ही पहली बारिश पड़ेगी आपकी खेती के अंदर सारे खरपतवार उग आएंगे, उसके बाद आपको दवाई का स्प्रे कर देना है। तो क्या होगा कि आपकी खेती के जितने खरपतवार हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। साथ में एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि भैया आपको दवाई लगाने के बाद 20 से 25 दिन तक किसी भी चीज़ की खेती नहीं करनी है, क्योंकि जो इसका असर होता है वो ज़मीन के अंदर तक चला जाता है। और अगर आप 20 दिन से पहले अगर खेती कर देते हैं तो भैया यहाँ पर हमारी जो फसल होती है उस ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो अगर आप मैराकत्तर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो भैया 20 दिन से पहले कोई भी खेती ना बोएं, साथ में नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें और आप किसी भी फसल के अंदर इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि ये खरपतवारों के साथ साथ हर फसल को ख़त्म करने की क्षमता यहाँ पर रखती है। तो इस तरीके से आप अगर दवाई का प्रयोग करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इस खरपतवार से छुट्टी पा सकते हैं बिल्कुल परमानेंट के लिए। धन्यवाद।